सभी को जय सिया राम। आज से हम लोग रामचरितमानस के 6वें कांड लंका कांड का आरंभ कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। श्लोक। संस्कृत में मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं ईश्वर से और आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम कालमत्तेभ सिंहम योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिम अजितम निर्गुणम निर्विकार। तुलसीदास जी यहाँ पर श्री राम की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि वे राम जो काम के शत्रु अर्थात शंकर के द्वारा सेव्य है। कामारि, काम के शत्रु, हरि शत्रु काम कामदेव या कामना है। तो काम के शत्रु के द्वारा सेव्य, भव भय हरणम संसार के सभी भय को हरने वाले, कालमत्तेभ सिंहम काल रूपी मत वाले हाथियों के लिए सिंह के समान। अब आप लोग यहाँ पर काल और राम और शिव को समझने का स्वयं से भी प्रयास करिएगा। काल का यहाँ पर किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। योगींद्रम ज्ञान गम्यम, योगियों के इंद्र, कामनाओं के इंद्र नहीं, विषयों के इंद्र नहीं। जो देवराज इंद्र है वो विषय कामनाओं के स्वामी है। वो इंद्रियां जो हमारे विषय कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, उनके राजा को इंद्र कहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति का योगींद्र, योगियों के स्वामी, इंद्र स्वामी। योग किस तरह का? आत्मा के परमात्मा का योग, भक्त का भगवान से योग, संसार का प्रकृति से योग। जिस भी तरह के योग की हम जहां बात करते हैं उनके स्वामी। योग अर्थात आनंद की अवस्था। म्यूट कर लीजिए संगीता गोयल। योग जहां पर आनंद की अवस्था है वो योग है, यानी एडिशन है। और जहां तनाव है वो सब्ट्रैक्शन है, वो योग नहीं है। तो जब जब आप आनंद की अवस्था में रहें तो ये जान लीजिए कि उस समय आप योग की अवस्था में हैं। और ऐसे ही योगियों के स्वामी भगवान राम है, जो ज्ञान गम्य, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, इंद्रियों के द्वारा नहीं। योगिंद्रम भी कह रहे हैं और ज्ञान गम्यम भी कह रहे हैं। तो इंद्रियों से काम क्या लेना है? इंद्रियों से काम विषय कामनाओं की पूर्ति का नहीं लेना है। इंद्रियों से काम लेना है उस परमात्मा से किस प्रकार योग हो सके। वो आपका मार्ग, वो आपका भाव, वो आपकी सामर्थ्य, आपकी इच्छा। तो योगींद्र होते हुए भी जो ज्ञान से ही जाने जा सकने वाले हैं, गुण निधिम गुणों के भंडार, अजितम सदा अजेय, निर्गुणम बिना गुणों के, निर्विकार बिना विकार। गुण अपने साथ विकार लाता है, परंतु भगवान का जो ये शरीर है ये अपनी इच्छा से निर्मित है, इसलिए वो साकार होते हुए भी निर्विकार है। वो सगुण दिखते हुए भी निर्गुण है। इस कठिन सिद्धांत को समझाने के लिए ही राम के आराध्य के रूप में स्थापना की जाती है। आप राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, या जो आपके आराध्य हो, वह इन सिद्धांतों को समझने के लिए मायातीतम सुरेशम खल वध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम वंदे कदा कंदावदातम सरसिज नयनम देवम उर्विश रूपम। माया से परे, सुरेशम देवताओं के स्वामी, इंद्रियों के राजा और देवताओं के स्वामी,
देवी और देवता हमारी इंद्रियों के ही स्वामी माने जाते हैं, जिनको हम विभिन्न प्रकार के देवों के रूप में स्थापित करते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। हम इंद्र की पूजा क्यों करते थे? कि वर्षा अच्छी हो, हमारी खेती अच्छी हो। हम अग्नि की पूजा करते हैं, उनको भी देव मानते हैं। वृक्ष की पूजा कर, सभी प्रकृति में जितने भी स्वरूप हमें नजर आते हैं, हम उनको देवता और उनकी शक्ति, जो शक्ति हमें मिलती है, देवता नहीं हमें मिलता है, हमें वहां से चलने वाली शक्ति हमें मिलती है प्रकृति के द्वारा, उसको देवी का स्वरूप माना जाता है। तो उनके जो देवताओं के भी जो स्वामी हैं, ईश हैं, भगवान है, ईश्वर है, खल वध निरतम, दुष्टों के वध में लगे। ब्रह्म वृंदैक देवा, ब्राह्मणों के समूह के एक देव, एकमात्र। देवी देवताओं से हम क्या पूजन अर्चन करते हैं? कामनाओं की पूर्ति, जो प्रकृति से हमें चाहिए, हमारी फसल अच्छी हो जाए, वर्षा अच्छी हो जाए, हमारी नदियां शुद्ध हो जाए, हमारी वायु शुद्ध हो जाए, ये हम थोड़ा इंसानों की ये भी कामनाएं होनी चाहिए। हम अभी अपने में ही अन्नमय कोश में फंसे रहते हैं। हमारे जो कोश है ना, जिससे हमारा शरीर बना है, तो अन्नमय कोश से ही हम बाहर नहीं आ पाते। जब अन्नमय कोश से बाहर जाते हैं, तब ऊपर उठते हैं, तब 5 प्रकार के जो कोश हैं, मुझे याद नहीं रहता, पर मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जो सबसे बाहर है। प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, फिर उसके बाद विज्ञान में, मनोमय, मनोमय नहीं, अन्नमय। और एक सेकेंड मुझे बोलने दीजिए सीधे से। अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, मनोमय के बाद ज्ञानमय, जिसे विज्ञान कहते हैं ईश्वर के जानने को, और ज्ञानमय के बाद आनंदमय कोश। तो अगर हम इनसे ऊपर उठ गए तब तो हम प्रकृति को मांगेंगे, पर हम इससे ऊपर ही नहीं उठते, हम अन्नमय कोश में ही फंसे रहते और उन्हीं कामनाओं की पूर्ति की कामना, पूजा, आराधना, व्रत, संकल्प, भांति भांति की चीजें किया करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के समूहों के एकमात्र देव ब्राह्मण कौन है? जो सबके लिए यही कामना करे, ऐसा ही ज्ञान दे कि उसका परमात्मा से मिलन हो जाए, वही ब्राह्मण। और कोई ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय हो सकता है, वो वैश्य हो सकता है, वो शूद्र हो सकता है, पर ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान राम, ये हम लोग ये ना कहते हैं कि हम हमारे एकमात्र देव हैं, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य की अवस्थाएं हैं कि किस अवस्था में मनुष्य है। इसलिए कहते हैं कि सबसे अधिक देवी देवताओं की पूजा कलयुग में होती है। रोज एक नई कोई देवी या देवता हमको मिल जाते हैं, 8-10 साल में एक देवी देवता का चलन आ जाता है। ये सब कामनाओं की पूर्ति के लिए और अन्नमय कोश द्वारा रचित ये सब रहता है। वंदे कंदा वदातम सरसिज नयन देवम उर्विश रूपम। बादलों, जल से भरे हुए मेघ के समान और कमल जैसे नैनों वाले और पृथ्वी पर एकमात्र राजा के रूप में स्थापित राम की मैं वंदना करता हूँ। तो निर्गुण से कितने सुंदर तरीके से तुलसीदास जी सगुण राम, जिनको राजा मानते हैं, जो सभी तरह के राजा हैं, जो राज्य न हो के भी राजा है, जो सिंहासन पे न बैठ के भी राजा है, जो जटा मुकुट धारण करके भी राजा है, यही तो निर्गुण भाव है। और अध्यात्म रामायण में पढ़ते समय, इसका अर्थ समझते समय एक बात और जानने को मिली कि निरीश्वर कहते हैं भगवान को। ईश्वर का कोई ईश्वर नहीं होता है। यहाँ पर क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए हैं, तो सगुण जैसे ही होते हैं, तो बार बार वो शंकर को अपना ईश और शंकर राम को अपना ईश मानते हैं। इसकी भी हम लोग आगे जब चौपाई मिलेगी तो उसको समझने का प्रयास करेंगे।
शंखेन्द्वाभ मतीव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रिय। अब शंकर जी की स्तुति करते हैं तुलसीदास जी, और सावन के प्रथम दिन आप लोगों को भी और हमको भी इसी बहाने शिव स्तुति करने का अवसर मिलता है। शंख के समान और चंद्रमा की कांति के समान जिनका रंग है, कर्पूर गौरम करुणावतार, कपूर के जैसे जो गोरे। शंकर भगवान बहुत गोरे, हिमालय पे रहने वाले नीले नहीं होते। हिमालय पे जितने लोग रहते हैं ये क्या, ये सब सफेद एकदम गोरे। सुंदर जिनका तन है और शेर की चर्म का जो वस्त्र पहनते हैं, शार्दूल चर्मांबरम, और काल के समान भयानक सर्पों के आभूषण को धारण करते हैं। अभी उनको भी कहा राम को कि काल मत्तेभ सिंघम। तो इस संसार में दो ही चीज है, स्पेस और टाइम, इसके अलावा कुछ है नहीं। और काल हर समय चीजों को बदलता रहता है। ऐसा लगता है कि काल बदल रहा है, पर काल नहीं बदल रहा है। काल तो सदा है, आदि और अंत अभी काल का पता नहीं है। भगवान को कहते हैं वो काल से परे। हमको अभी काल का पता नहीं चला। हमको धरती के काल का पता है, पर उससे पहले क्या काल था, उससे पहले क्या था, हम जितना खोजते हैं उतना ही मिलता जाता है। तो जो काल चीजों को परिवर्तित करता है, अर्थात नष्ट करते चलता है। अभी ये सेकंड है, अगले ही सेकंड ये सेकंड खत्म। हर पल अपने आप में भूतकाल होता जाता है। हम वर्तमान की कल्पना करेंगे तो व्यथित हो जाएंगे। वर्तमान की कल्पना भी बहुत कठिन है, क्योंकि जो वर्तमान है वो फट 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 हमारे सामने से हट रहा है। और कहते हैं कि वर्तमान में रहना चाहिए, इसीलिए कठिन, क्योंकि हम किसको वर्तमान मान के पकड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का काल है, तो जो सर्प शंकर भगवान को लिपटे हुए दिखाए जाते हैं वो कठिन काल की शायद चित्र बनाया गया कि हम हर समय इस प्रकार के कठिन भयंकर काल से घिरे हुए रहते। गंगा शशांक प्रियम, और उसके बाद भी गंगा और चंद्रमा जिनको प्रिय है। शीतलता, और देखिए तो सर्प भी शीतल होता है, छुइए उसको तो वो भी शीतल। तो काल के संपर्क में रहते हुए भी सदा संपर्क में, क्योंकि उनका तो काम प्रकृति का विलय है। शंकर भगवान का अगर हम तीन देवों की बात करें तो वो भी हमेशा शीतलता में रहते हैं, क्रोध से नहीं उसका विलय करते हैं। काशीशम कलिकल्मषौघ शमनम कल्याण कल्पद्रमो, काशी के स्वामी और कलयुग के सभी तरह के कलमश का शमन करने वाले। अब काशी के स्वामी क्या खाली काशी, वो जो वाराणसी में जिसको हम माने बैठे हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारे ही भीतर काशी है। त्रिशूल जो हमारी तीन नाड़ियां हैं उस पर स्थित हमारा जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, वही काशी है। सब नष्ट हो जाएगा, बुद्धि और विचार कभी नष्ट नहीं होगा, वो सदा चलता रहेगा। उसकी परिकल्पना इस पृथ्वी के भीतर जब की जाती है तो वह काशी नगरी के रूप में की जाती है। उस काशी के स्वामी जो हमें हमेशा सत्य का बोध कराती रहती है, उसके स्वामी। और जब हमें इसका बोध रहता है तो कलयुग के कलमश हमको परेशान नहीं कर पाते। और कल्याण रूपी कल्प वृक्ष, यह सब सत्य जानने के बाद ही हमको वही शंकर कल्प वृक्ष के समान हो जाते हैं जो कल्याण करते हैं। शंकर, शंकर कल्याण और कर का मतलब करने वाले। नौमिज्ञम गिरजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम, पार्वती के पति, गुणों के भंडार, कामदेव का नाश करने वाले शंकर की हम नमस्कार करते हैं। तो राम और शंकर की स्तुति आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, एक एक शब्द लिख लीजिएगा और उनके अर्थ लिख लीजिएगा। ये सिर्फ सगुण और निर्गुण की व्याख्या होती है।
कि जब परमात्मा सगुण रूप में होता है तो हम उसको कैसे समझते हैं, जब परमात्मा निर्गुण रूप में होता है तब हम उसको कैसे समझते हैं। ये राम और शिव की मुझे केवल एक यात्रा समझ में आती है, जो सगुणता से निर्गुणता और निर्गुणता से सगुणता की ओर। हम भी तो ऐसे ही रहते हैं, कभी सगुण रहते हैं, शरीर रहता फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इसी यात्रा को जानने का, इसी सत्य को जानने का ही जो माध्यम है वो राम और शिव का चक्र है। ये सदा चलेगा, इसीलिए इसका आदि अंत का पता नहीं होता है। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम खलानाम दंड कृत्यो असौ शंकर शम तनोतु में। जो सज्जन पुरुषों को, शंकर के लिए कह रहे हैं, कैवल्य मुक्ति दे देते हैं। 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, हमने पहले भी हम लोग बालकांड में पढ़ चुके हैं। तो कैवल्यम, जो केवल, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसी मुक्ति प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है। ऐसे शंकर भगवान खला नाम दंड कृद्योस, और दुष्टों को जो दंड देते हैं। शंकरम शम तनो तुम्हें, श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार है। क्योंकि अब यहाँ पर राम खल दुष्टों का संहार करने अर्थात उनको दंड देने की लीला आरंभ होने वाली है। लव निमेश परमान जुग बरस कलप सर चंड, भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। समय के, काल के विभिन्न इसमें यूनिट दिए हुए, लव, निमेश, परमान, युग, वर्ष, कल। निमिष कहते हैं जितनी देर में हमारी पलकें झपकती हैं उसे निमिष कहते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि लव किसे कहते हैं, बहुत सारे खोजे पर कहीं मुझे मिला नहीं। सिर्फ अध्यात्म रामायण में एक जगह मिला कि 36 निमिष का एक लव होता है। आप काल की गणना देखिए, 36 निमिष का एक लव होता है। परमाणु यहाँ क्यों कहा तुलसीदास जी ने, वो भी मेरी समझ से परे रहे कि परमाणु को काल में, क्योंकि वही स्पेस और काल, टाइम, इन दोनों का संबंध है। तो जैसी परमाणु की संरचना है बिल्कुल वैसी ही हमारे अंतरिक्ष की संरचना है। वो जैसे नाभिक के चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, वैसे ही हमारे हर सोलर उसमें सिस्टम में एक नाभिक है, सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, फिर एक सोलर सिस्टम का अपना एक केंद्र है वो उसके चारों ओर घूमता है, फिर हर गैलेक्सी का कोई एक केंद्र है वो उसके चारों ओर घूमती है। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड हैं जो उनका पता नहीं केंद्र बिंदु कहाँ है, कौन है, जिसके चारों ओर ये अनंत ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। तो शायद टाइम और स्पेस के संबंध को बताने के लिए जो हम लोगों के समझ से परे है, यहाँ पर परमाणु और फिर युग, वर्ष और कल्प, जिनके सरचंड, जिनका धनुष ही इस प्रकार का है, जो इस प्रकार के प्रचंड बाण और काल जिनका धनुष है। अब इसकी कल्पना करिए कि रामचंद्र जी के हाथ में जो धनुष है वो ये काल है, और इस काल पर जो वो बाण चढ़ा रहे हैं वो लव, निमेष, परमाणु, जुग, बरस, कल, ये सारे उस धनुष, उस काल रूपी धनुष के बाण। अब बाकी मंथन आप लोग करिए। ऐसे राम को हे मन तू क्यों नहीं भजता है। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहु, अब विलंब के काम करहु सेतु उतरई कटक। समुद्र, हम सबको सुंदरकांड अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार समुद्र ने उनको उपाय बताया। तो समुद्र की ये बात सुन करके, अच्छा एक बड़ी अच्छी बात इसको पढ़ते हुए, क्योंकि जैसे रामचरितमानस में युद्ध, लंका कांड शुरू होता है, सेतु निर्माण की जब बात बता देते हैं उसके पश्चात, पर अन्य रामायण में हमने देखा कि वो सब लंका कांड में या युद्ध कांड में जाके उनका वर्णन। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सीख जानने को मिली कि रामचंद्र जी ने समुद्र से विनय क्यों करी, क्या इसके पीछे शिक्षा क्या है।
सुग्रीव शरणागत हुए राम के, उन्होंने राम ने उनकी रक्षा करी, उनका कल्याण किया। हम सीधा सीधा शब्द बोल कल्याण। विभीषण राम के शरणागत हुए तो उन्होंने विभीषण का कल्याण किया। अब राम ने सलाह ली किससे? विभीषण से। अपने शरणागत से सलाह ली जो गलत है, जो आपसे कमतर है उससे सलाह लेंगे तो उसने क्या सलाह दी कि समुद्र की शरण में जाइए। अपने से कमतर की शरण में जाएंगे तो वो आपका कल्याण नहीं करेगा। इतनी सुंदर नीति यहाँ पर जो हम लोग को कभी समझ ही नहीं आती। तो इस नीति को समझाने के लिए कि अपने से कमतर से उन्होंने सलाह मांगी और जो सलाह उन्होंने दी उसको माना भी, पर उसका रिजल्ट क्या हो गया? तो ये मनुष्य जाति के लिए ये एक सीख है जिसको लक्ष्मण जी समझ रहे हैं। अरे आप अपने से नीचे से सलाह लेंगे और फिर अपने से नीचे की शरणागत गति लेंगे तो जो अपने कल्याण के लिए आप पर निर्भर है, इसको मानव चेन में लगा के देख लीजिए, वो आपका कल्याण कैसे करेगा? पर ये राम ना करते तो यह नीति स्पष्ट कैसे? तो वेदों में लिखी हुई जो नीति है वही रामचरितमानस में चरित्रों के द्वारा हमें सिखाई और समझाई जाती है, तब भी हम नहीं समझ पाते। तो आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार समुद्र के वचनों को सुन करके राम ने अपने सलाहकारों को बुला करके ऐसा कहा, प्रभु अस कहेउ अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरई कटक। अब किस कारण विलंब किया जा रहा है? सेतु का काम आरंभ किया जाए जिससे सेना पारी। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव। उनके इतना कहते ही जामवंत कहते हैं कि हे सूर्य कुल के ध्वज। बहुत सुंदर है और शुरू से रामचरितमानस में ये केतु और सेतु का संबंध चल रहा है। हे सूर्य वंश के ध्वज, हाथ जोड़ करके जामवंत जी कहते हैं कि नाथ नाम तब सेतु, हे नाथ आपका तो नाम ही वो सेतु है जिस पर चढ़ करके जीव भव सागर को पार कर जाता है। शुरू में अगर हम लोग बालकांड का ध्यान करें तो वहां पर ये कहा गया था कि हे राम, तुम वेदों में वर्णित सिद्धांत को मनुष्य जाति को बताने के लिए तुम्हारा जीवन एक सेतु, ऐसी एक चौपाई थी वहां पर। तो वो सेतु है कौन? वो सेतु है क्या? वो राम का चरित ही वो सेतु। इसीलिए अगर आप लोगों ने वो मंगलकारी हनुमान वाला सुना हो और याद हो तो उसकी अंतिम लाइन ही मैंने यही लिखी थी कि राम सेतु है कि नहीं पता नहीं, पर राम से तू है इतना तो निश्चित है। यह लघु जलध करत कतिबारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सोख प्रथम पयोनिधि बारी। यह छोटा सा समुद्र, इसको पार करने में कितनी देर जाएगी? ऐसा सुनते ही जामवंत जी से जब ऐसा सुना तो फिर हनुमान जी भी बोल पड़े। नहीं सब कहेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही रामचंद्र जी की चमचेगिरी करते हैं। तो जब बुजुर्ग व्यक्ति ने कह दिया तब हनुमान जी बोलते कम है, तब हनुमान जी भी कहते हैं कि हे प्रभु आपका प्रताप तो ऐसी बड़वानन है, समुद्र की आग जो समुद्र को भी सुखा देती है। सोखे प्रथम पयोनिधि बारी, उसने तो पहले ही समुद्र के जल को सोख लिया है, ये तो खाली एक लीला भर हो रही है। तब रिपुनारी रुदन जल धारा, वो तो सोख चुकी है। बहुत इसमें अध्यात्म भी बहुत गहरे अध्यात्म है अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब समुद्र आपने सोख लिया था, आपकी क्रोध रूपी अग्नि ने पहले उसको सोख लिया था, तब जो आपके शत्रुओं की स्त्रियां हैं उन्होंने जो रुदन किया था उससे जो आंसू बहे थे ये दोबारा उससे भर गया, इसीलिए खा रहा है। कहते हैं ना समुद्र का जल, और आंसू चख लीजिए अपना। जितने भी हमारे शरीर के नमकीन द्रव्य हैं उनकी जो क्षारकता है या जो खारापन है वो समुद्र के जल के बराबर इक्वल है। वो चाहे हमारे गर्भाशय में मौजूद फ्लूइड ही क्यों ना हो जिसमें गर्भस्थ शिशु पनपता है।
सुनि अति उकुत पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हे। अब जब हनुमान जी ने यह उक्ति कही तो सभी हर्षित होकर के राम के तन की ओर देखने लगे। तो ये जामवंत और हनुमान जी, ये पूरी जो सेना है, जो पूरा समुदाय है, उसके मन में आत्मविश्वास और आत्मबल का संचार कर। रामचंद्र जी स्वयं नहीं बोल के अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जामवंत बोले दो भाई, नल नीले ही सब कथा सुनाई। जामवंत जी ने दोनों भाई को बुलाकर उन्हें ये सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे सब तय हुआ है होना। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। आप राम के नाम का, राम के प्रताप का मन में स्मरण करिए और काम पे लग जाइए। सेतु को बांधने में कोई आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। फिर उन्होंने, नल और नील ने वानरों के समूह को बुलाया और उनसे विनती करी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। आप लोग राम के चरण कमल को हृदय में धारण करें, हृदय में याद करके धारण करें और बस कौतुक एक भालु कपि करहि। बस एक छोटा सा खेल आपको हमारे साथ करना है। वो क्या है? धावो मरकट बिकट बरूता, आनो बिटप गिरिन के जूता। आप लोग दौड़ दौड़ के जाइए और जितने भी आप वृक्ष और पत्थर लेके आ सकते हैं वो लेके आ जाइए। सुनि कपि भालु चले करी हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। लंका कांड के आते ही तुलसीदास जी की जो भाषा है वो बदलने लगती है और उसमें वीरोचित शब्दों का प्रयोग होने लगता है, वीर रस का उसमें प्रवेश होने लगता है। तो इस प्रकार की बात सुन करके वानर और भालू हुंकार भरते हुए वहां से चल पड़ते हैं। जय रघुबीर प्रताप सम, रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करते हैं। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। वो बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों को और बड़े बड़े वृक्षों को लेकर के आते हैं और गेंद की तरह उछाल करके देते हैं और नलनी उसको गेंद की तरह कैच कर लेते हैं और उनसे सेतु बनाना आरंभ कर देते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि, देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले। इस प्रकार लेते देते हुए सेतु की रचना होने लगती है और बहुत सुंदर सेतु बनने लगता है, जिसको देख करके कृपा के सागर भगवान राम हंसते हैं और कहते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाहि नहीं बरनी, करी हूं यहाँ शंभु धापना, मोरे हृदय परम। कहते हैं कितना सुंदर ये स्थान है, इसकी जो महिमा है इसका वर्णन नहीं करते बन रहा है। तो मेरे मन में ऐसी इच्छा आई है कि मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना करूं और रामेश्वरम की स्थापना आप लोग श्रावण मास में सुनने जा रहे हैं। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न पूजा। ऐसा सुनते ही वानर लोग गए, दूतों को भेजा उन्होंने सुग्रीव ने, और वो बहुत सारे मुनियों को बुला करके लाए और विधिवत शिवलिंग की स्थापना करके राम ने उनकी पूजा करी और ये निश्चित किया, ये कहा कि शिव के समान प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शिव के साथ द्रोह करने वाला कहे कि वो मेरा भक्त है, ऐसा व्यक्ति तो स्वप्न में भी मुझे पा नहीं सकता। कितनी सुंदरता के साथ तुलसीदास जी अपने काल में जो शैव और वैष्णवों के बीच जो द्वंद्व छिड़ा हुआ था उसको दूर करने का अपने इस रचना के द्वारा प्रयास भी करते हैं और आध्यात्मिक रामत्व और शिवत्व को बताने का सीधा सीधा काम तो रामचरितमानस कर ही रही है। शंकर विमुख भगति चय मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोड़ी। शंकर से विमुख होकर के कोई मेरी भक्ति को चाहता हो तो वह नारकी मूढ़ मति थोड़ी, वो नरक के जाने योग्य है, मूर्ख है और कम बुद्धि वाला है, अल्प ज्ञानी है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक। सीधा सीधा इसका भी वही अर्थ है
आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जब मैं अध्यात्म रामायण पढ़ रही थी इस प्रसंग को समझने के लिए, तो हम लोग भी जाते हैं और देखते हैं कि कई जगह तीर्थ स्थानों में हमें पत्थर दिखाए जाते हैं जो पोरस होते हैं, वो पानी में तैर रहे होते हैं और हमको बताया जाता है ये वही पत्थर है जिससे सुग्रीव नल नील ने राम सेतु का निर्माण किया था। तो उसमें एक टेक्निकल बात पढ़ी अध्यात्म रामायण में कि तैरने वाला पत्थर तो तैरता रहेगा, उससे जोड़ा कैसे जाएगा, उसे जोड़ के सेतु में बांधा कैसे जाएगा, वो तो एक दिशा चाहिए ना। तो इसमें भी बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ सकता है। पर सीधा सीधा उसमें जो लिखा थी, बड़ी सुंदर कथा लिखी थी कि जब वो जुड़ नहीं रहे थे तो राम ने कहा था कि एक पत्थर पर रा और दूसरे पे म लिख दो, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब इसके पीछे कितना बड़ा अध्यात्म है, बहुत बड़ा अध्यात्म। अगर आप लोग चिंतन करने लगेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग समझ में आएंगे। हम लोग आज की कथा दोहा संख्या 2 पर विराम करते हैं और ये आशा करते हैं कि इन छोटी छोटी सी जो बातें सेतु निर्माण से संबंधित है, इस पे आप लोग विचार जरूर करें और अपने अपने विचार को लिखें और हम सब एक दूसरे के साथ साझा करें, तो शायद इस विषय को, इस गूढ़ विषय को हम लोग और अधिक समझ सकते हैं। जय सिया राम।